हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्लास 9th के बच्चों, आपके लिए एक नया चैप्टर हम प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ना काफी इंटरेस्टिंग तो है ही, बट अक्सर बच्चे पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता रहता कि एक्चुअली में जो एरिया है वो है क्या। एरिया बेसिकली है क्या, और अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एरिया हम निकाल तो रहे हैं, उसको मीटर स्क्वायर भी लगा रहे हैं, एक्चुअली में जो यूनिट हम लगा रहे हैं मीटर स्क्वायर, उसका मतलब क्या है, ऐसे लोगों को पता नहीं होता। इन केस मैं शुरू भी करने वाला था, जैसे नॉर्मली सारे लोग करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा कर भी मैं खत्म कर सकता था। बट इन केस अगर किसी के मन में डाउट आता भाई एक्चुअली में एरिया है क्या, तो मैं उस लिहाज से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कैमरा ये शेक कर सकता है यार, तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्लुएंटली होगा। बट थोड़ी मेरी बॉडी ऐसे ड्यू टू कैमरा है ना, मैं एक कुछ लाऊंगा जिसको इसमें स्टेबल रख सकूँ, थोड़ा सा अगर ऐसे में टैप करता हूँ ना तो ये शेक करता है फिलहाल। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। अब देखो, एक्चुअली में हम यहाँ समझ लेते हैं एरिया क्या है। अगर आपने यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो लेट इट भी आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा। एरिया समझने से पहले ना हम एक चीज को समझते हैं जो कि है, मैं थोड़ा पेन के साइज को कम कर लेता हूँ। अब एक बार को आप ये कह सकते हैं कि भैया यार हम तो एरिया पढ़ने आए थे, आप क्या क्या पढ़ाने लग गए। बट समझो, 5 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, 10 मिनट मैक्सिमम, बट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एरिया एक्चुअली में है क्या। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीरो डायमेंशन फिगर क्या होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री का ये चीज, जीरो डायमेंशन फिगर। भैया आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाने लग गए, हम तो सरफेस एरिया पढ़ने आए थे, बस समझो मेरी बात। तो जीरो डायमेंशन फिगर क्या होता है, जैसे कि पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई लेंथ नहीं होता, ना वेथ होता है, ना हाइट, मतलब डायमेंशन होता ही नहीं। डायमेंशन क्या होता है हमें ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। डायमेंशन मतलब होता है किसी भी चीज की कुछ लेंथ विड्थ और हाइट तो होती है ना। जो भी चीज अपने आसपास देख रहे हो, किसी भी चीज को आप देख रहे हो, उसकी एक लंबाई होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी, और एक उसकी ऊंचाई भी है, 3D दुनिया में। ठीक है, तो हम समझते हैं जैसे 0D होता है, फिर हमारे पास हम देखेंगे 1D आएगा, फिर 2D आएगा, जो एनिमेशन हुआ करते थे, तो चीजें 3D में भी आने लगती है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं, पॉइंट। तो जियोमेट्री जिसके पास कुछ भी ना लेंथ ना विड्थ ना हाइट, इक्वल ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा हो, तो आप उसमें पॉइंट की डेफिनेशंस क्या बताई थी? उसने पॉइंट की डेफिनेशंस बताई थी, एक ऐसा फिगर जिसके पास ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो। फिर पॉइंट का काम क्या है, आपने पढ़ा होगा। इसमें हमारे पास पॉइंट का काम क्या होता है, स्पेस में लोकेशन बताने के काम आता है। उदाहरण के लिए आपको फॉर एग्जांपल ये बताना है, ये 2 है और ये 3 है। मान लो आपको ये बताना है कोई चीज 2, 3 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या बनाओगे, इस तरीके से दिखाओगे? क्या उस पूरे आदमी को बना के बताओगे कि भाई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है? नहीं ना। सबसे आसान और सबसे कन्वीनियंट तरीका है कि आप एक पॉइंट ले लो, छोटा सा एक डॉट बनाओ, और इस बात को मानो कि इसकी ना खुद की कोई लेंथ, कोई विड्थ और कोई हाइट नहीं है, क्योंकि आप इसकी ही लेंथ विड्थ और हाइट को कंसिडर करने लग जाओगे तो चीजें तो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और मैथ का काम क्या है, हमारी लाइफ को इजी बनाना, ओवर कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। तो ऐसे फिगर्स जिनका कोई डायमेंशंस नहीं होता, उसे हम बोलते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स के पास कोई डायमेंशंस होता ही नहीं है। चलो, उसके बाद हमारे पास आता है वन डायमेंशन फिगर। वन डायमेंशन फिगर, वन डायमेंशन फिगर क्या होता है? वन डायमेंशन फिगर हमारे पास होता है लाइन। लाइन हो गया, इसके पास सिर्फ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लाइन है, इसके पास सिर्फ लंबाई लंबाई है, एक लेंथ ही है, इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है इसकी, ना ही कोई ऊंचाई है। बट हालांकि जब आप लाइन खींचोगे तो उसकी एक लंबाई जरूर होगी, उसके साथ में एक थोड़ी सी, क्योंकि कुछ थिकनेस भी, कुछ थिकनेस भी होगी उसकी, तो कुछ एक चौड़ाई भी होगी। और क्योंकि इंक उस पर गिरा है तो बहुत ही कम एक हाइट भी तो होगी ही, बहुत कम मगर हाइट भी होगी। बट हम अपनी कन्वीनियंट के लिए मानेंगे कि इसके पास सिर्फ लेंथ होता है, क्योंकि अगर विड्थ और इसकी हाइट को कंसिडर करने लगा तो चीज ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, और मैथ का काम लाइफ को इजी बनाना है ना कि टफ बनाना। ठीक है, वहीं देख लो आप, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि सेम पॉइंट की, पॉइंट आप बनाते तो हैं और हम मानते हैं ना इसका पॉइंट लेंथ ना विड्थ ना हाइट है। ये हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए कि अगर मैं स्पेस में कुछ दिखा, यहाँ पे डॉट बना के बताऊं कि कोई चीज यहाँ पर है, तो मुझे खुद इसकी लेंथ विड्थ और हाइट कंसिडर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये रहा हमारे पास। तो वन डायमेंशन फिगर जो होता है हमारे पास, उसके पास सिर्फ लेंथ लेंथ होता है। आप समझना, 2D आ गया। अब इस बात को एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, जीरो डायमेंशन में तो कोई चीज कुछ स्पेस ऑक्युपाई ही नहीं होता, कुछ कोई जगह ही नहीं घेरता, सिर्फ पॉइंट होता है। वन डायमेंशन में क्या स्पेस ऑक्युपाई होता है, सिर्फ लेंथ लेंथ ऑक्युपाई होता है। मतलब लाइन किसके काम आता है, चीजों की मेजरमेंट बताने के काम, लंबाई के बताने के काम आता है। विड्थ भी एक तरीके की लंबाई ही है, और हाइट भी एक तरीके की लंबाई, लेंथ मतलब मीटर में मेजर करते हैं ना, तो एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है। क्या छोड़ो, 2D हमारे पास क्या होता है, 2D एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास
जिसके पास लेंथ भी होता है एल और विड्थ भी होता है पी। टू डायमेंशन फिगर। अब कोई स्पेस, टू कोई वो स्पेस, अब एरिया की डेफिनेशन समझ, अभी हाँ कि मैं एरिया की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया कोई टू डायमेंशन फिगर इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो चीज एरिया है। अब टू डायमेंशन फिगर ये है तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये हमारे पास एरिया है। थोड़ा कैमरा शेक करेगा, मैं कोशिश करूंगा यार थोड़ा स्लो करने की। ये है एरिया। एक वन डायमेंशन फिगर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, सिर्फ उसकी लाइन ही ऑक्युपाई कर सकती है, वो सिर्फ लंबाई लेंथ ही लेंथ है। बट टू डायमेंशन पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, ये इतना फ्लैट सरफेस ऑक्युपाई कर सकता है। ये एक्चुअली में एरिया होता है। वही वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक मिनट ऑटो शेप कर देता हूँ, ऑटो ऑटो शेप नहीं है, ऑटोमेटिक शेप कर दिया मैंने। उदाहरण के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, आप ऐसे लेते हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये थ्री डी बन गया। थ्री डी क्यों बन गया, इसके पास एक लेंथ है, एक लंबाई है, इसके पास एक विड्थ है, चौड़ाई है, और साथ में ही इसके पास क्या है, एक हाइट यानी कि ऊंचाई भी है। तो ये कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, इस तीनों को मिला के। एक्चुअली दुनिया में हम थ्री डी दुनिया में रहते हैं, हर चीज की लेंथ विड्थ हाइट है। इसलिए जब हम दूध लेने जाते हैं लीटर में मेजर करते हैं उसको, बट एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही क्यों मेजर करते हैं एरिया को, इसके पीछे का भी रीजन है, मैं बताता हूँ अभी रुको। देखो, जब भी मान लेते हैं मैं स्क्वायर से शुरुआत करता हूँ, मान लेते हैं मैं स्क्वायर से शुरुआत करता हूँ। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है, सिक्स क्लास के बच्चे को पता होगा। अगर इसका मान लो 5 मीटर, सारी साइड्स बराबर होती है, 5 मीटर 5 मीटर, तो अपने एरिया का फॉर्मूला तो सुना ही होगा स्क्वायर का, अभी भी मार्केट में नहीं खबर आई है। क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या होता है, 5 मीटर इंटू 5 मीटर। अब बताओ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 25 हो जाएगा, 25 गुने 5 गुने 5 25, और मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। इसलिए हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं। दुनिया में कोई सा भी एरिया आप निकालो, हमेशा देखना दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे आप रेक्टेंगल का ही क्यों ना निकालो, रेक्टेंगल का निकालो। देखो, इसके पास एक लेंथ है, लेंथ मान लेते हैं 7 मीटर है, और विड्थ इसकी मान लेते हैं 2 मीटर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, 7 मीटर इंटू 2 मीटर, और हमारे पास ये 14 हो जाएगा, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सर्कल का देख लो, सर्कल का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये सर्कल है जिसका रेडियस 7 मीटर है, क्योंकि रेडियस एक तरीके की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मीटर यूनिट में मेजर करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स नाइन्थ क्लास में तो आपने बहुत चीजें तो पढ़ ली होगी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो कुछ बताने जाता हूँ तुम्हें, भैया आप कुछ और कहीं और ही बदल जाते हैं। समझो ये चीज पहले क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी किसी भी चीज को जिसे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ रूप में दर्शा सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप कितने डिस्टेंस चले, आपका बॉडी वेट कितना है, कितना समय बीत चुका है, लेक्चर के कितने मिनट में मैं ये बातें बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को नंबरों के रूप में मैं दर्शा सकता हूँ। मैं किसी से कितना प्यार कर सकता हूँ, नहीं, मैं कितना गुस्सा हूँ, नहीं, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसे नंबरों के रूप में दर्शा नहीं सकते, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो। देखो हमारे पास क्या है, पांच मैं लिखता हूँ अपने आप में, पांच अर्थहीन है अपने आप में, पांच का कोई मतलब नहीं है, पांच अपने आप में कुछ बताता नहीं है। बट जैसे ही पांच के आगे मैं कुछ लिखता हूँ मीटर, अब इसको एक अर्थ देता है। पांच के आगे मैं लिखता हूँ सेकंड, अब इसको एक मतलब देता है। पांच के आगे मैं लिखता हूँ केजी, अब इसको एक मतलब देता है। पांच के आगे लिखता हूँ मैं मैंगो, अब ये इसको मतलब देता है। मतलब कि क्वांटिटी नंबर होता है, उसकी दो मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है यूनिट, दूसरा होता है यूनिट। एक मिनट, कैमरा को थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, राइट करके देखता हूँ, शायद अब शेक ना कर, फिर भी शेक कर रहा है। चलो कोशिश करूंगा मैं थोड़ा, मैंने कि फिलहाल ये होता है। तो सेम वहीं पे, तो डिस्टेंस को तो कुछ भी नहीं लिख दोगे ना, सात सात क्या, 7 मीटर मान लेते हैं, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है पाई का कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है, पाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, पाई का कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो रेडियस, तो 7 मीटर इंटू 7 मीटर जो भी आएगा, तो 49 मीटर स्क्वायर आएगा। पाई को यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, 3.1522 ऐसे में जो भी चीज है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है एरिया। एरिया एक्चुअली में क्या है, कोई टू डायमेंशनल फिगर में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है कोई चीज, वो होता है हमारे पास एरिया। चाहे हम एरिया ये स्क्वायर का निकालें, इस रेक्टेंगल का निकालें, इस हमारे पास क्यूब का निकालें, सॉरी सर्कल का निकालें, ये होता है एरिया। ठीक है, चलो भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है थ्री डायमेंशनल चीज। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, हम इसके अंदर एक लेंथ है, एक विड्थ है, ठीक है, और एक हाइट भी है, तीनों चीजें हैं। लेंथ, लेंथ किसी लेंथ, विड्थ और हाइट,
तीनों चीजें हैं। इन तीनों तीनों चीजों को क्वांटिफाई करके यूज करके मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितना पानी आया जा सकता है। एक लिमिट में सेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पानी भरने की कोशिश करूंगा तो नहीं भर पाएगा ये है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, बात reveal हो गया मैं थोड़ा। खैर ठीक है, समझ आया। हमने यही समझा एरिया क्या होता है। देखो दो चीजें होती है, एक आपसे बोला जाए एरिया, एक होता है सरफेस एरिया, तो दोनों में अंतर होता है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है, हम्म, एरिया होता है जब सिर्फ कोई 2D की बात कर रहा होता है। बट सरफेस एरिया होता है जब कोई 3D के बारे में बात कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल में क्यूब है, इसका अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसका मैं बोलूंगा सरफेस एरिया बोलूंगा। बट अगर मैं स्क्वायर के बोलूंगा तो इसका एरिया बोलूंगा, सरफेस एरिया नहीं बोलूंगा। बस एरिया में इतना ही पढ़ना था। वॉल्यूम में उसी प्रकार से वॉल्यूम 3D में हो जाता है। कोई चीज थ्री डायमेंशनल, कोई थ्री डायमेंशनल फिगर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, कितना जगह घेर रही है, वो है। अब टू डायमेंशनल जो फिगर है वो थ्री, इसके पास हाइट तो होता ही नहीं, तो हाइट का तो इसमें कंसिडरेशन ही बेकार है। तो इसलिए हम सिर्फ एरिया को कैलकुलेट करते हैं। प्लॉट जब हम लेते हैं या फिर जब हम घर बनाते हैं अपना, वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं लेते वहां पे, क्योंकि एरिया तो 2D ही है हमारे पास। ठीक है, चलो। तो ये क्लैरिटी आई होप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इससे ज्यादा कुछ एरिया के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। बट इससे ये जरूर समझ आ गया होगा कि एरिया एक्चुअली में होता क्या है। इनकेस भी नहीं समझ आया, आई डोंट थिंक समझ नहीं आया होगा, बट फिर भी कमेंट डाउन करो, डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में आता है कौन। तो हम अपना बुक का शुरू करते हैं। कौन, कौन क्या होता है? तो कौन एक्चुअली में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेन लेता हूँ, जैसे मैं एक पेन लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक पेन के आगे मैं यहाँ पे एक चीज लगा देता हूँ, ऐसे कोई पेपर लगा देता हूँ ट्रायंगुलर काट के, और मैं इसको ऐसे रोटेट करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? इसको रोटेट ऐसे घुमाता हूँ, पेन को ऐसे घुमाता हूँ। इसके घुमाने पे अगर आप देखोगे ना तो एक थ्री डायमेंशनल शेप सा ऑक्युपाई सा होगा, उसको हम बोलते हैं कौन। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है, इस पेन में मैंने एक ट्रायंगुलर रीजन ये ऑक्युपाई किया है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन कर पा रहे होगे, आप इमेजिन, अरे लग जा भाई सही से। आ, ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा इसको और मैं रोटेट करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से आ जाए। चलो, हम्म, चलो। अगर मैं अब इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी देख पा रहे होगे कि बिल्कुल एक थ्री डायमेंशनल कोन जैसा आ रहा होगा ये। ठीक है, थ्री डायमेंशनल कोन जैसा, कुछ ऐसा फिगर, कुछ ऐसा फिगर, कुछ ऐसा फिगर ये बन जाएगा अगर मैं रोटेट करना चाहूँ। जैसे कि आप क्लियरली कैमरे में देख पा रहे हो, एक कोन, एक कोन, एक कोन, ऐसे। ठीक है, जो बर्थडे का जोकर वाला कैप नहीं होता भाई, तो ऐसा बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे कौन। राइट सर्कुलर कौन हमारे पास जरूरी है। राइट सर्कुलर कौन, कौन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में, हमारे 9th में और 10th में भी जो कौन रहेगा वो राइट सर्कुलर कौन रहेगा। मतलब जो हाइट रहेगा, ये जो हाइट है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसके वर्टेक्स से लेके, इसके वर्टेक्स से लेके इसके जो ये सर्कल बनेगा यहाँ पे, इसके सर्कल के सेंटर पे परपेंडिकुलर होना जरूरी है। इसको हम हाइट बोलेंगे। तो अगर ऐसा है, उसी को हम राइट सर्कुलर कौन के बारे में ही बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राइट सर्कुलर, सर्कुलर कौन के बारे में ही बात करेंगे। ये अच्छा लग रहा है ना यार यहाँ पे, मिरर जैसा। चलो, तो हम देखते हैं राइट सर्कुलर कौन बनता कैसे। तो इन जनरल हम क्या लेंगे, एक सर्कल, नीचे आपको सर्कल से शुरू करना है। ठीक है, मान लो यहाँ इतना पोर्शन आपको हटा देना है सीजर से काट के एक सर्कल, और धीरे धीरे अगर आप इसे बेंड करोगे तो ये आपका एक सर्कल कौन बन जाएगा। सेम ऐसा कौन बन जाएगा। जब ये कौन बन चुका है तो हम मानते हैं चलो ऐसा कौन। तो एक काम करते हैं, इसके साइड के लोगों में से काट देता हूँ, यहाँ से इसे कैंची से काट देता हूँ। काटने पे वापस ऐसा कुछ मिलेगा। अब हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होगे ये क्या चीज है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हमारे पास क्या है, ये एक लेंथ है। एक्चुअली में ये इस सर्कल का रेडियस ही होगा। कौन बन जाएगा, उसका रेडियस नहीं होगा ये। दो रेडियस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिराइव करने के चक्कर में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो छोटी सर्कल जो बना है हमारे पास, कौन को काटने के बाद वो रेडियस एल, वो रेडियस है। और ये वाला रेडियस बिल्कुल अलग होगा, वो दूसरा रेडियस होगा। ठीक है, फिलहाल तो अगर मैं ऐसे काटूं और मैं मान लूं एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बेस और हाइट, हाइट हमारे पास एल हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू L1, सॉरी B1 इंटू L, 1/2 डॉट 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 एन तक रहेगा। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 इंटू एल इंटू हमारे पास, अगर मैं सबसे B1 एल कॉमन ले लूं, B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 एन तक जितना भी होगा हमारे पास। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, दिस 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 दिस, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड कर दूं, तो क्या मुझे एक ऐसा सरकमफ्रेंस मिलेगा जो कि जिसका रेडियस आर होगा। सोचो, ये वाला रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ एल, नहीं नहीं नहीं, समझना इस बात को मेरे भाई।
ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये जो आउटर बाउंड्री है, इसको जब मैंने खोला है, इसका सरकमफ्रेंस तो वही होगा ना। ये देखो, जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोन है, इसको मैंने ऐसे कोन मान के मैं चलाऊं, बट जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ऐसे ओपन करता हूँ, यही वाला पोर्शन तो होगा जो एक टाइम पे सर्कल का हिस्सा रह रहा होगा। इस सर्कल का रेडियस जिसका आर है, वही सरकमफ्रेंस तो मैं निकालूंगा ना। तो इन सबको ऐड करके वही सरकमफ्रेंस आ जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो 2 से 2 कट गया हमारे पास, पाई पाई आर एल कर्व्ड सरफेस आ गया इसमें, क्योंकि हमने ये वाला एरिया जो ऊपर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इससे खाली माना है। ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये वाला एरिया कुछ माना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो। तो एक यहाँ हमारे पास पाई आर एल, इस तरीके से हमारे पास हम डिराइव करते हैं। इसका आप सिमुलेशन दिखाऊं मैं तुम्हें क्या? सिमुलेशन दिखाऊं मैं क्या तुम्हें? एक मिनट में सिमुलेशन ऑन करता हूँ थोड़ी देर में। तो सिमुलेशन देखते हैं इसका, है ना? कितना मिनट हो गया? 16 मिनट। हाँ, तो ठीक है। ये देखो सिमुलेशन, तो ये रहा ऐसा सर्कल। ठीक है, अब देखो ये सिमुलेशन, देखो जैसे एरिया, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखो कौन कैसे बढ़ रहा है। ये है, अब देखो बिल्कुल पॉइंट हो गया। अब जितना ज्यादा मैं इसको इसके एरिया को बढ़ाऊंगा, कौन उतना बड़ा होगा। सर्कल को बढ़ाऊंगा तो सर्कल के रेडियस को बढ़ाऊंगा, छोटा करूंगा रेडियस को, कौन की हाइट छोटी होगी। देख रहे हो, दोनों एक तरीके से म्यूचुअल ही है। खैर, इतना ही सिमुलेशन था। तो सिमुलेशन से हमें चीजें समझ भी आती है, तो आप अक्सर जियोजेब्रा ये बाकी चीजें यूज किया करो, जिससे आप सिमुलेशन देख करके फील कर सकते हो एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैथ इज अबाउट फीलिंग, ये आपके एनालिटिकल स्किल डेवलप करती है, जो लाइफ में आगे काम जरूर आएगी। इट्स नेवर गोइंग टू बी बेस्ट गाइस वेस्ट। फिलहाल तो ये आ गया हमारे पास पायर है, सरकमफ्रेंस हमें हमें कर्व सरफेस एरिया पता चल गया। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, पाई क्या है, एल क्या है। अब देखो एक्चुअली में एल क्या था। अगर अगर एक मिनट, एल हमारे पास देखो, ये रहा सेंटर, यहाँ पे उस वर्टेक्स में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो डिस्टेंस थी, जैसे था यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्चुअली में यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है, और ये क्या है, एल, यही एल है हमारे पास, यही है एल। अगर मैं एक राइट सर्कुलर कोन को ऐसे इमेजिन करूं, राइट सर्कुलर कोन को ऐसे इमेजिन करूं, अरे यार ऐसे इमेजिन करते हैं। ऑटो शेप काम क्यों नहीं कर रहा? मैं अच्छा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास कोन, उसकी ये तो हमारे पास हाइट हो जाएगी इस कोन की। ये सेंटर है, ये आर है, और ये एल है, यही एल है वर्टेक्स से लेके उसके एंड तक की डिस्टेंस, और ये हाइट है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम दे रखा होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको दो चीजें दे रखा होगा, तीसरी चीज निकाली होगी। तो एक रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं, ये एल हाइपोटेनियस हो जाएगा, एल का स्क्वायर, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ लगा सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, कोई दो चीज अगर दे रखी हो और तीसरी तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम क्वेश्चंस को करते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is, पहले तो आप डायग्राम बनाना जरूर शुरू करो। देखो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन मतलब वही कोन, एक मिनट, जो रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ये है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर इन द बेसिस। ये तो बहुत इजी हो गया, बेसिस 7 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू बोला है जहां कुछ भी 22/7 लेने के लिए, तो हम क्या लेते हैं, सीएसए ऑफ कौन क्या हमारे पास होता है, सीएसए ऑफ कौन हो जाता है हमारे पास पाई आर एल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा एल, जो कि होगा 10। तो कट गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई के 220, और यूनिट जरूर लिखना, हमने 0.5 नंबर यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चीज तो मैंने यहाँ पे बता दी, बट मैं टोटल सरफेस एरिया भी बता ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया भी मैं इंक्लूड करूंगा। ये एक सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस आर ही है ऑफकोर्स, तो मैं कर दूंगा पाई आर स्क्वायर। मैं पाई आर दोनों में कॉमन ले लूंगा, मेरे पास इसका आ जाएगा पाई आर एल प्लस। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होगा। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और इसमें क्या अंतर है। कर्व सरफेस एरिया आपको पता ही है, किसी भी फिगर में आप जब टॉप की एरिया और बॉटम की एरिया को माइनस कर देते हो तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सारी चीजों को मिलाकर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं एक क्यूब लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से भी समझा दो, एक एग्जाम्पल से भी हम समझा देते हैं। अब देखो मैं बोलता हूँ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो ऊपर का ये वाला एरिया और नीचे का ये वाला एरिया पूरा,
मैं माइनस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो 6 दीवारें होंगी। इन 6 दीवारों में से एक टॉप का और एक बॉटम का एरिया जो मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आता है। जाहिर सी बात है, इसमें टॉप में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉइंट है, तो इसका सिर्फ बॉटम का एरिया बचेगा। ठीक है, तो यही होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, एक हम कोन बना लेते हैं जिसकी, ठीक है, हम्म, एक कोन है जिसकी हाइट हमारे पास दे रखी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे एल तो पता ही नहीं है, हम निकालेंगे, एल निकाल लेंगे पहले, तो हम लिख देंगे एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमें नहीं पता, एल का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर शायद 144 होता है, और 16 का स्क्वायर 2556 होता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ। 16 इंटू 16, 6 6 3 6 9 1 6 6 1 6 5 256 ही होता है, तो 256। अब 144 में इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना जाएगा, 10 10 400। तो एल स्क्वायर, एल कितना जाएगा, अंडर रूट 400। बस दुनिया जहां को पता है कि एल 420 होता है। ठीक है, तो अब रही बात कर्व सरफेस एरिया की, तो हम एरिया करके कर्व सरफेस एरिया निकाल देता हूँ। खास था नहीं, मल्टीप्लाई था, तो सी एस ए होता है हमारे पास, सी एस ए होता है हमारे पास पाई आर एल, तो हमारे पास कितना होगा 3.14 इंटू रेडियस है 12, और एल हमारे पास आया है 20। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 12 टू ज़ा 24, 314 को मैं 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और फोर जा सेक्शन, देखो यहाँ पे 12 टू द 24 होगा ना, एक ही मल्टीप्लाई मेरा काम हो जाएगा, 24 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई डेसिमल में मल्टीप्लाई करने से मैंने आपको बताया ही है, काफी बार बताया कि आप सोचो ही मत कि डेसिमल है, कंफ्यूज ही नहीं होना। मैं बताता हूँ कैसे करना, पहले सोचो ही नहीं डेसिमल है, नॉर्मली मल्टीप्लाई सोचो 314 ही, उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 जा 4 5, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6, अब ऐड कर दो 6, 8 5 13, ठीक है, हाँ 13, 3 1 कैरी 5 और 7। अब देखो 7536 है। अब देखो मैंने यहाँ पे जीरो भी था, जो कि मैंने जीरो नहीं लिया था, तो जीरो मैं लेता नहीं क्यों, ओवर कॉम्प्लिकेट करना है, तो एन में जीरो लगा दो। अब जो भी आंसर आया, यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल था और तो कहीं डेसिमल था ही नहीं, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल लगा दो, तो पहला अंक, दूसरा अंक, दूसरे अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास आ जाएगा 753.6, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें हमें क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना, सी एस ए, टी एस ए, टी एस ए हम क्या करेंगे, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, यही तो था। आप वैसे भी कर सकते हो, बट इतना तो पता, हमें ये तो निकाल लिया ना, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर का ही तो कॉन्सेप्ट था, नीचे वाली एरिया तो हमें ऐड करना है। अब वापस क्यों मैं टी एस ए के लिए फॉर्मूला लिखूं, टी एस ए इक्वल टू पाई आर और एल प्लस आर, एल प्लस एल प्लस आर, ये फॉर्मूला में क्यों लिख, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया करवाया था, कहाँ गया, पाई आर एल प्लस आर मैंने डिराइव किया था, बट वापस बार बार हमें क्यों पाई और रेडियस कैलकुलेट करना है, जब मेरे पास आ गया तो मैं सीधा पुट कर देता हूँ, तो 3.14, और मेरे पास आ जाएगा इंटू आर का स्क्वायर, जो कि है 12, 12 रेडियस, तो 144 का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 को हम 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314 जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको समझदारी से काम लेना है, डेसिमल में लगाना नहीं। 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 4 5, 4 3 12, सेम चीज आएगा 6 5 2 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 4 1 3, फिर 6 5 11 1 10 12 1 3 4 5 5, और फिर हमारे पास 4, और फाइनल अंक, शुरू में 2 अंक वाला डेसिमल था, तो फाइनल आंसर भी 2 अंक वाला डेसिमल, 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इजी। ठीक है, इजिली हमने इसे सॉल्व कर लिया। फिलहाल आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, अगर आपको तसल्ली नहीं हुई आपके मन को, तो आप इसे करके देख ही देख सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, क्या जल्दी जल्दी बोलता हूँ, थोड़ा कमेंट डाउन करो यार, मैं कुछ ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोलते होता। क्या, कौन कॉर्ड shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end is 2.1 centimeter and the length is 20 centimeter। ठीक है, if each centimeter square यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, and the curve 4 grains, how many grains would we find on the entire curve। अच्छा, तो इसमें बोला देखो एक कोन है हमारे पास, हालांकि ये इसने बोला है, बट इसने बोला कि कुछ कोन जैसा है,
उस कौन जैसा है कि इसकी जो ब्रोडर लेंथ है, इसकी ब्रोडर लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, ब्रोडेस्ट एंड इज 2.1 सेंटीमीटर। इस जो ब्रोडेस्ट एंड है वो 2.1 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है, समझना है कि यहाँ पे ब्रोडेस्ट एंड दे रखा है, मतलब आपको रेडियस नहीं, आपको डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1/2, क्योंकि ब्रोडेस्ट लेंथ बोला है। इसने क्या बोला, अच्छा हैज द रेडियस, और फिर अच्छा ब्रोडेस्ट रेडियस मतलब हाँ ये दे रखा है, मुझे लगा सिर्फ ब्रोडेस्ट लेंथ दे रखा है। तो हमारे पास ये रेडियस दे रखा है r = 2.1 दे रखा है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ हाइट, इसकी जो हाइट है, हाइट हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर। अब आपको बोलेगा भैया ये वाला हाइट दे रखा है, ये वाला हाइट, हाइट बोला है तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हाइट आप इस हाइट के बारे में ही दिया गया है आपको, इस हाइट के बारे में ही दिया गया है जो कि है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम कर्व सर्कल, जाहिर सी बात है नीचे मान लो ये मक्का है, नीचे मक्का नहीं उगता है, इस बात को आपको पता नहीं, नीचे एक डंठल सी रहती है, मक्का नहीं उगता नीचे, आपको पता होना चाहिए। तो हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो हमें एल पाई आर एल पता होगा होता है फॉर्मूला, अब एल तो पता ही नहीं, निकालेंगे L। तो निकालेंगे फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना है, टू रेडियस मतलब 2.1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 22.1 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 441 होता है, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। 1 2 2 4, हाँ 441 ही होता है। तो इसका हो जाएगा 4.41 और इसका हो जाएगा 400। एल इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। एल कितना आ जाएगा, 4.41 में 400, एक मिनट, 400 में मैं 00 में क्या ऐड करूंगा, 4.41, 4.41, मेरे पास आंसर आ जाएगा 404.41 आ जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, अंडर रूट 404.41, रूट निकालना आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड, जो कि आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो रूट हम कैसे निकालते हैं। एक काम करता हूँ, देखो 404 है तो एक्चुअली में देखो मैं यहाँ पे ट्रिक लगाता हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एल इक्वल टू अंडर अंडर रूट, और नीचे दो अंक बाद डेसिमल है तो 404 और नीचे मैं 100 लिख सकता हूँ। 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, तो बाहर चला जाएगा, तो एल आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 40441 डिवाइडेड बाई 10। अब 40441 का हमें निकालना है, एक अंक तक हम डेसिमल तक निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे 40441.00। आपको पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। देखो तो हमें एक अंक तक चाहिए, क्योंकि हम नीचे जब हम डिवाइड कर देंगे प्लस से तो एक अंक बाद ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा, तो सिर्फ और मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए दो डेसिमल के दो अंक तक निकालो और काम आपका हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं आती डिवीजन कर लॉन्ग डिवीजन करना तो दिक्कतें हो जाएगी। लॉन्ग डिवीजन के लिए मैं शायद सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं सून, बट अभी देखो निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, डेसिमल की इधर से पेयरिंग करते हैं और डेसिमल में जो हमारे पास आता है तो इधर लेफ्ट हैंड से पेयरिंग पेयरिंग करना शुरू करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये बन गया। तो पहला जो नंबर है जिसका पेयर बन गया है, जो बच गया है पेयर के बिना, उसको हम क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के आसपास में देखना होता है। अब जाहिर बात है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे, 2 हम यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास माइनस हो जाएगा इसमें 404 में से, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा। फिर दूसरे अंक को हम नीचे उतार, यहाँ पे हमारे पास देखो 2 2 कितना होगा, 4 4 आ गया हमारे पास। अब 04 को हम नीचे उतारेंगे, 04 को नीचे उतर गया। अब यहाँ पे हम क्या अंक पुट करें वो आपको डिसाइड करना, और यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 40 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, यहाँ पे अगर मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ 4 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो उसी 2 से मल्टीप्लाई करने का, 3 से तो उसी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल रहता है। तो अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ 4 0 से पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास 0 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास ये आ गया 4 माइनस होके, और बाकी ये अगला पेयर हमने नीचे उतार दिया डेसिमल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 0। अब यहाँ पे एक नया अंक, ये तो एज इट इज उतर गया। अब यहाँ पर मैं क्या अंक पुट करूं कि हमारे पास ये आ जाए, तो देखो 4 0, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 4 1 0 4 ये आएगा। अब जैसे ही 4 0 यहाँ पे जो अंक पुट कर रहा हूँ उसी अंक से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। 2 पुट करता हूँ तो 8 हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, तो 1 से हमारे पास काम हो रहा है। तो 4 0 1 में पुट करता हूँ, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 0 गया 0, सॉरी 4 में से 0 गया 4, और ये 0। फिर हम हमारे पास डेसिमल लग गया, हम डेसिमल लगा देते हैं और दो अंक और उतार लेते हैं, सो इसको डेसिमल हटाते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 आया था ना, यहाँ पे तो 1 ही आया था। और 1 अगले डिजिट में हम क्या करेंगे, 4 0 जो यहाँ पर आपने ऐड किया था उसी को हम ऐड कर देंगे, 4 0 1 1 + 1 होगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2,
और एक स्पेस हम खाली छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या भरना है, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, देखो यहाँ पे 4, हमें यहाँ पे क्या भरना है, हमें वो देखना है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 402 1 प्लस 1 2, हाँ तो 441 और 40, 1 में से 1 गया 0, हाँ 40। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। 402 है हमारे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1204, 4021 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 4021 आना चाहिए था। एक मिनट, 4 या 4441 401, हम्म, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मेरे को दिख नहीं रहा यार। 1111 20 पॉइंट फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 2 4 आया, फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो 0 का ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर तो 1, फिर 4 में हमने 1 ऐड कर दिया, 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिया, 402 आ गया। ठीक है चलो, 201 पॉइंट तो अब नहीं मिला, तो 0 ही लिखना पड़ेगा, तो हम लगभग 201 पॉइंट ले लेते हैं, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास होगा 201, हमारे पास आंसर हो जाएगा 201.0 ही हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करने पर 20.10 आएगा, 20.1 हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा, 201.0/10। तो हमारे पास यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो ये देखो, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास 20.1 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो इतना ही इनफ है। अब हमें एल पता गया, चल गया। अब देखो हमें सी एस ए निकालना है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें पाई को कितना लेना था, पाई को तो कुछ बोला नहीं है, तो 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना था, 2.1, और हमारे पास सरकमफ्रेंस आया 2.1, ठीक है। मतलब सरकमफ्रेंस नहीं, वो स्लैंट हाइट। 7 × 7 7 × 3 = 21, 0.3 आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आएगा, 6.6 इंटू 20.1, तो हमारे पास आएगा 20.1 इंटू 6 6 × 6, 6 0 0, 6 2 12, ठीक है। हमारे पास 6 1 6 आएगा, 6 0 0, 6 2 12, सेम चीज, 6 6 2 3 1। अब देखो यहाँ पे कितने अंक बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल, 1+1। यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल है ना, यहाँ पे भी एक अंक बाद डेसिमल है, तो 1+1 2, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 1326 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। अब उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने 4 ग्रेन ओक ग्रो होते हैं, कितने ग्रेन ओक होते हैं, 4 ग्रेन ओक ग्रो होते हैं। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतने ग्रेन ग्रो होंगे। Height 1 if each centimeter square of the surface of the cork average 4 grains, find how many grains would find in entire cork। पूरे cork में कितना होगा, 132.66 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दाने मुझे मिल जाएंगे। 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 4 24 24 और 2 26, 6 2 कैरी, 4 2 8 और 2 कैरी 10 और 1 कैरी, 4 3 12, 13 1 कैरी, 4 5 530 530.64 लगभग हमारे पास दाने मिलेंगे पौंड के, ठीक है। तो बस यही था यार, देखो इस तरीके से हम काफी चीजें निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता हो और चीजें आपको पता हो। अगर चीजें आपको नहीं पता है तो चीजें दिक्कत हो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको रूट निकालना नहीं आ रहा, तब दिक्कत होगी। एक बार मैं इसे पॉज करके ना क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इन केस मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। तो नो एरर गाइस, तो हमारे पास वही है फिलहाल। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है, काफी कुछ हमने सीखा है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हो। इनकेस कुछ चीज़ें अगर डाउट आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, ताकि मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ। इसमें हमने बस देख मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ, हमने 2 मिनट में हमने सीखा क्या? पहले तो हमने सीखा एरिया का कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में एरिया क्या होता है? तो हमने ये देखा कि भाई एरिया कोई 2D जो फिगर होता है, तो जिसमें 2 डायमेंशन फिगर, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ हो और विड्थ हो, 2 ही डायमेंशंस हो, ठीक है? वो कितना स्पेस ऑक्युपाई ऑक्युपाई करती है वो है, वही एरिया है। जैसे कि हमारे पास मान लो उधर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहता है एरिया। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैं स्क्वायर बनाऊं जिसकी जो साइड है एक एक सेंटीमीटर की हो, वैसे 25 स्क्वायर एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर के उसमें आप फिलअप कर सकते हो। तो ये होता है एरिया का रियल एसेंस, ठीक है। उसके बाद हमने डिराइव किया कौन का सी एस ए, हमने सी एस ए और टीएसए का कॉन्सेप्ट समझा कि टीएसए सीएसए में अंतर क्या होता है, वो निकाला हमने। हमने हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि पाई आर एल होता है और सीएसए जो होता है पाई आर,
और एल प्लस आर होता है। हमने ये देखा कि जो यहाँ पर हमारे पास ये एल है, उस ट्रायंगल की स्लैंट हाइट, उस कोन की स्लैंट हाइट होती है जो कि ये वाली होती है, और एच हमारे पास होती है नॉर्मल हाइट। कोई दो चीज दे रखा हो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो सही चीज चीज सीखा हमने, तीन चार क्वेश्चन सॉल्व किए। तो दैट्स ऑल। ठीक है गाइस, इन केस कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट डाउन करो और चीजें बार बार प्रैक्टिस करो। मेक श्योर कि जब आप बैठो तो नोटबुक और पेन निकाल के बैठो। नोटबुक, हाँ। चलो, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स।